27 नवंबर 400 वर्षों बाद दिव्य और दुर्लभ संयोग में आई कार्तिक पूर्णिमा। तुलसी में चढ़ाते ये एक चीज, पूरे साल होगी धन की वर्षा, कभी भी नहीं होगी धन की कभी। धन दौलत से पूरा घर भर जाएगा। अगर यह मौका चूके तो साल भर पछताओगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म शास्त्रों में विशेष महत्व होता है, क्योंकि कार्तिक माह भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। यह माह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माह होता है। इस माह में भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सभी कष्ट, दुख, दर्द दूर हो जाते हैं। कार्तिक माह में सबसे अधिक महत्व होता है तुलसी पूजन का, क्योंकि इस माह में ही तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप से कराया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक माह का आखिरी दिन होता है, इसलिए इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। इस दिन तुलसी जी का पूजन करने से पूरे साल भर धन की कमी नहीं होती। कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या काल के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाने से सुख, समृद्धि और धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी जी में जल अर्पित करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर जल में भगवान विष्णु वास करते हैं, इसलिए इस दिन तुलसी जी में जल अर्पित करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। इस दिन तुलसी के पौधे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर मस्तक पर लगानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है, साथ ही धन का लाभ भी होता है और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी जी का दर्शन करने मात्र से ही सभी तीर्थों में दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है और दरिद्रता का नाश हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर तुलसी पूजन का सर्वाधिक महत्व होता है। दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार को है। इस दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग के साथ ही शिव योग और गजकेसरी योग बन रहा है। इन दिव्य दुर्लभ संयोग में जिस घर में तुलसी में यह चीज चढ़ाई जाती है, वह घर धन दौलत से भर जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप भी भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की परम भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, ओम नमो भगवती वासुदेवाय जरूर लिखें और वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के साथ ही तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए तुलसी माँ की कृपा प्राप्त करना अति आवश्यक है। कहते हैं आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ ही तुलसी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज के दिन सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है। अगर यह ना हो तो आप अन्य कोई शुभ रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहनें। अब आप एक लोटा लें, उसमें शुद्ध जल डालें। अगर गंगा जल है तो इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। अब इस जल के पात्र को आप अपने मंदिर में रखें। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और अपने मंदिर में एक दीपक जलाएं और दीपक के साथ ही सुगंधित धूपबत्ती भी अवश्य जलाएं। अब आप एक कटोरी में साफ पिसी हुई हल्दी लें। इस हल्दी में थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं और इस हल्दी से आप भगवान विष्णु जी को तिलक करें, माँ लक्ष्मी जी को तिलक करें। इसके बाद उंगली पर जो हल्दी लगी रह जाए उसे वापस इस हल्दी में मिला दें और भगवान विष्णु जी को चढ़ी हुई अब यह हल्दी आप इस जल के पात्र में डाल दें।
अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। आपको मिष्ठान का भोग अवश्य ही लगाना है। मिष्ठान ना हो तो आप शक्कर का भी भोग लगा सकते हैं। अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले आप इस भोग में एक तुलसी का पत्ता अवश्य ही रख दें, क्योंकि भगवान विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग को स्वीकार नहीं करते। भोग लगाने के पश्चात दोस्तों अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। यह भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने का सबसे खास मंत्र माना जाता है। इसके बाद आप जय मां लक्ष्मी का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और आपकी जो भी समस्या है वह आप भगवान जी से दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अब आपने भगवान जी को जो मिष्ठान का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा मिष्ठान लें और आप इस जल के पात्र में डाल दें। अब आप इस जल के पात्र को तुलसी जी के पास ले जाएं और इस जल से आपको तुलसी जी पर जल चढ़ाना है। दोस्तों भगवान विष्णु जी को चढ़ी हुई हल्दी और भगवान विष्णु जी के प्रसाद स्वरूप इस मिष्ठान मिले जल को जब आप तुलसी जी को अर्पित करेंगे तो इससे तुलसी माँ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। भगवान विष्णु को जैसे तुलसी जी अत्यधिक प्रिय है, तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते, इसी प्रकार जब भगवान विष्णु पर चढ़ी हुई हल्दी तुलसी जी पर चढ़ाई जाती है तो तुलसी माँ सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तुलसी माँ को प्रसन्न करने का ये सबसे असरकारक उपाय है। तुलसी जी के साथ ही भगवान विष्णु भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ तुलसी जी का पूजन किया जाता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश विराजते हैं। स्वर्ण रत्न मोती से बने पुष्प यदि भगवान विष्णु को चढ़ाए जाएं तो तुलसी पत्र के बिना वे सब अधूरे हैं। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा रहता है। जब तुलसी जी का पूजन किया जाता है तब भगवान विष्णु बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त तुलसी जी का पूजन इस प्रकार करते हैं भगवान विष्णु अपने उन भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु को इतनी अधिक प्रिय है, इसी वजह से देव उठनी एकादशी पर तुलसी जी के साथ भगवान विष्णु का विवाह भी कराया जाता है। तुलसी जी का दर्शन करना ही पाप नाशक समझा जाता है। इस तरह तुलसी जी का पूजन करने के बाद तुलसी जी की 11 परिक्रमा अवश्य ही करनी चाहिए। परिक्रमा क्लॉकवाइज करें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 11 बार घूमकर क्लॉकवाइज तुलसी जी की परिक्रमा करें। दोस्तों वैसे तो आज के दिन पूरे दिन आप किसी भी समय इस तरह तुलसी जी का पूजन कर सकते हैं, लेकिन संध्या काल के बाद तुलसी जी पर जल ना चढ़ाएं। अगर संध्या काल से पहले पूजन ना कर पाए तो आप इस हल्दी को एक कटोरी में अलग ही रखा रहने दें, जल में ना मिलाएं और फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन करने के पश्चात इस हल्दी को आप माँ तुलसी जी के चरणों में, उनके जड़ में ऐसे ही चढ़ा दें। भगवान विष्णु के प्रसाद स्वरूप इस हल्दी को चढ़ाकर एक आप दीपक अवश्य ही तुलसी जी के पास जलाएं और फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें। अब आपकी जो भी समस्या है वह आप तुलसी माँ से कहें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें, मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। तुलसी जी का पूजन करते समय आप कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जूते चप्पल पहनकर तुलसी जी का पूजन ना करें।
तुलसी जी का पूजन करते समय आप अपना सिर अवश्य ही ढकें। जब सूर्य अस्त हो जाए उसके बाद अगर आप तुलसी जी का पूजन कर रहे हैं तो ना तो आपको जल चढ़ाना है और ना ही आपको तुलसी जी का स्पर्श करना है। आज के दिन इस तरह तुलसी जी का पूजन करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माँ की कृपा से धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। घर में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा से कष्टों से छुटकारा प्राप्त होता है। अगर आपके घर में तुलसी जी ना हो तो आप मंदिर में तुलसी जी जहाँ लग रही हो वहां जाकर भी इस तरह पूजन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।